Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we'll talk about the chapter 13 of class 10th ICSE, that is section formula and midpoint formula. इस पार्ट में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की और इन सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला की. सो मैंने अदर बाकी चैप्टर्स भी बना दिए क्लास 10th के, सो जिसने भी नहीं देखे सो प्लीज़ वो देख लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो हमारे पास पहला है कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है. To find the coordinates of a point which divides the line segment joining two points in a given ratio. जैसे कि हमें ये दो एक लाइन दी है और ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी. क्या है हमारे, ये दो ए और बी ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं और ये जो पी है ये दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रही हैं रेशो में, दैट इज़ m1 रेशो m2. ठीक है, ये जो P है ये A और B को डिवाइड करिए रेशो में जिसे हम बोलते हैं m1 रेशो m2. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पॉइंट P दिस वन लाइज इन अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B, देन P डिवाइड्स AB इन द रेशो AP रेशो PB. सपोज कहते हैं ये जो P पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है और ये जॉइनिंग पॉइंट A और B को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, दैट इज़ m1 रेशो m2. और अगर क्लियरली बोले तो AP रेशो PB, बट ज़्यादातर m1 रेशो m2 ही हम बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है लेट AB बी अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A. हमने लेट करना है कि ये जो AB है ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं. सपोज़ हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान ही लेते हैं. सपोज़ हमें दिया हुआ है A के कोऑर्डिनेट्स 2,6, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 4,6. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता रही हूँ. ठीक है, ए बी अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6. देन एक्स ए की जो हम ए का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा मीन्स 2 उसे हम बोलेंगे x1 और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ए का उसे हम बोलेंगे y1. ठीक है, एंड बी का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x2 और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा बी का उसे हम बोलेंगे y2. एंड पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB. ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करिए रेशियो में, दैट इज़ m1 रेशियो m2, दैट इज़ AP रेशो PB m1 डिवाइड बाई m2. ठीक है, अब सपोज हमें एग्जांपल दी है फॉर A इक्वल्स टू 2,-3. ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 2,-3 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,-6 आर ज्वाइनिंग पॉइंट्स. A और B क्या है हमारे ज्वाइनिंग पॉइंट्स और ये और A है और B है. A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और P जो है वो इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, A और B के पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है और हमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6,2. अब हमने यहाँ पे नेमिंग की थी कि A का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x1 और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा A का उसे हम बोलेंगे y1 और B पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x2 और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा B का उसे हम बोलेंगे y2. ठीक है, x का पता लग गया और y का पता लग गया, A का पता लग गया और B का पता लग गया. ठीक है, अब हम इसको क्या नेम देंगे. P का जो मतलब जो AB का जो मिड पॉइंट है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे x और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसे हम बोलेंगे y और यहाँ पे होती है m1 रेशो m2. अब हम न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला. x का जो फॉर्मूला है वो है m1, ये m1 इंटू x2, ये x2 प्लस m2 इंटू x1, ये डिवाइड बाई m1 प्लस m2. देन y का जो फॉर्मूला है m1 इंटू y2. ठीक है, प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस दिस वन m2. ठीक है, एक इजी वे बताती हूँ फॉर्मूला याद करने का. m1 तो लिखना ही है स्टार्टिंग में. m1 अगर हम x को x इक्वल्स टू लिख रहे हैं अगर हम तो m1 इंटू अगर हम लिखेंगे m1 तो x की अगर x का फॉर्मूला लिखेंगे तो m1 के साथ x2 लग जाएगा. अगर m2 लिखेंगे x निकालेंगे जब तो m2 के साथ x1 लग जाएगा. y पे
m1 के साथ y2 लग जाएगा, m2 के साथ y1 लग जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के हमें दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो 2:5। तो पॉइंट P विच डिवाइड्स मीन्स ये जो पॉइंट P होगा वो मिड पॉइंट होगा जॉइनिंग A और B पॉइंट्स के। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमें A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें रेशो दी हुई है 2:5। तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ये, तो हमने ये A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए और रेशो भी हमने लिख ली। हमने ये हम नोटबुक पे पढ़ा था कि रेशो हम लिखेंगे m रेशो। रेशो का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसे हम नेम देंगे m1 और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको हम नेम देंगे m2। और A का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x1, सेकंड कोऑर्डिनेट y1 और B का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 और सेकंड कोऑर्डिनेट y2 नेम देंगे। जब हम P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे देन उसको हम नेम देंगे x, y। तो हम यहाँ पे पहले P के कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पहले x के लिए दैट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये देखो m1 कितनी है हमारी 2, तो 2 लिख दिया। देन x2 कितनी है हमारी 6, देन प्लस m2 कितनी है हमारी 5, देन मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 4, देन 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 2 + 5 7। तो यहाँ पे हमने x के कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिया। देन y को निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। ये हमने सेक्शन फार्मूला लिख लिया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा 2 और y2 कितना है हमारा 3, देन 3 लिख दिया। देन m2 कितना है 5 इंटू y1 कितना है हमारा -5, तो यहाँ पे -5 लिख दिया। डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 2 एंड 5, 2 + 5। देन -19 डिवाइड बाई 7 आ गया y के कोऑर्डिनेट्स, मीन्स x के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए और y के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए। देन p के टुगेदर कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 32 डिवाइड बाई 7 -19/7, ठीक है। तो सेम वे में अब यहाँ पे पूछा था कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो सेम वे जब हमें पूछा गया है रेशियो को फाइंड करने के लिए देन ऑब्वियसली हमें P के कोऑर्डिनेट्स मीन्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए ही होंगे, ठीक है। तो ये देखो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 डिवाइड करिए लाइन को। पॉइंट 5,4 मीन्स सपोज यहाँ पे लेट कर लो कि P पॉइंट डिवाइड करी है लाइन को और P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 5,4। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो A और B लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 2,1, ये है A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 7,6। अब यहाँ से हमने रेशियो को फाइंड करना है, m1 रेशियो m2 को हमने फाइंड करना है। तो हमें ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1, ठीक है। यहाँ पे है हमारा x2 और 6 है हमारा y2 और P के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x और सेकंड कोऑर्डिनेट है y। देन हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू दी हुई है, देन x की प्लेस पे x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख देंगे। देन y इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो y की वैल्यू हमें दी हुई है 4। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है, बस हमें m1 को फाइंड करना है तो m1 को हम एज इट इज़ ही रख देंगे। ऐसे ही हमने y में करना है, m1 को एज इट इज़ रख देंगे और बाकियों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, देन हमारे पास रेशो आ जाएगी। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में इनवर्ट रेशियो इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं 4,2 एंड 3,-5। सपोज A और B हैं, हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। A का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो है 4,2 और B का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो है 3,-5। ये है हमारा x1 और 2 है हमारा y1, ये है हमारा x2 और
-5 है हमारा y2, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मीन जो मिड पॉइंट है वो डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x,0। ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x,0, वाई एक्सिस के होते हैं 0,y। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस मीन्स मिड पॉइंट जो डिवाइड हो रहा है वो एक्स एक्सिस से हो रहा है। देन उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस के वो होंगे x,0। देन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें ये है हमारा x मीन्स नेम लिव, p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या नेम देते हैं x, और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम क्या नेम देते हैं y। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x का x ही है, और y का क्या है कोऑर्डिनेट 0। देन हम ऑब्वियसली x के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली पहले हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे पहले x पे। तो हमने x पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमें क्या दिया है, m1 को हमने यहाँ पे तो पूछा कि इनवर्ट रेशो का मतलब क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है रेशो को। तो m1 रेशो m2 हमें नहीं पता, तो हमने ऑब्वियसली उसको फाइंड करना है। तो m1 की जगह हम m1 ही रख देंगे। m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 3, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है मीन्स रेशियो को। x1 की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ही लिखेंगे, m1 प्लस m2। देन इक्वल टू का साइन है सेंटर में, देन ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद xm1 प्लस m2, ठीक है, xm1 प्लस m2। अब हम एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है इनवर्ट रेशियो इज़ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। ज्वाइनिंग पॉइंट्स मीन्स a और b क्या है हमारे ज्वाइनिंग पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। a के दिए हुए हैं 4,2, b के दिए हुए हैं 3,-5, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। डिवाइडेड बाय मीन्स जो मिड पॉइंट है, लेट p, मिड पॉइंट हम लेट कर लिया p, वो डिवाइड हो रहा है x एक्सिस पे। अब ये मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और रीज़न ये मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ाया, तो जो ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x,0, y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,y। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने, डिवाइडेड बाय x एक्सिस मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने x,0, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो ये देखो, a के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम x1, सेकंड का y1, b के फर्स्ट का x2 नेम और सेकंड कोऑर्डिनेट का y2 नेम, और जो सेंटर में होता है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नेम क्या होता है x, और सेकंड कोऑर्डिनेट का नेम क्या होता है y। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x का x ही है, और सेकंड का क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0। इट मीन्स y का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास नंबरिंग है 0, तो x का कोऑर्डिनेट x ही है, तो इट मीन्स x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तभी इन्होंने यहाँ पे बोला कि ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम y को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो पहले हम y पे इंटरसेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो y का इंटरसेक्शन फार्मूला लिख दिया हमने। हमारे पास m1 वैल्यू को हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है इनवर्ट रेशियो, इट मीन्स हमने रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो m1 हम एज इट इज़ लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, देन 0, m1 एज इट इज़। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 की वैल्यू है -5, प्लस m2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हमें पता नहीं है। देन इक्वल टू का साइन इन बिटवीन, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 0 ही आएगा, इक्वल टू दिस -5 इंटू m1 दैट इज़ -5m1, 2 इंटू m2 दैट इज़ 2m2। अब 0 से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वे ही है, अगर हम 5 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे हो तो 0 ही आते हैं ऑब्वियसली। ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। देन -5m1 प्लस 2m2। देन अब हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का बन गया, इक्वल टू 2m2 बचा, देन m1 डिवाइड बाई m2। जो
स्मॉल नंबर होते हैं उसे ऊपर लिखेंगे और ग्रेटर नंबर को नीचे लिखेंगे। मीन्स ग्रेटर नंबर 5 है और स्मॉल नंबर 2 है। देन 2/5 रेशो हमारे पास कितनी आ गई, m1 रेशो m2 इज 2/5। अब हम x का कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। ये देखो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट तो है, x का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली अब फाइंड करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया सेक्शन फार्मूला। m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 3। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। देन x2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो 4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, x1 की प्लेस। देन 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 6 इज 26/7। तो हमने क्या किया, x के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर लिया जो है 26/7। और यहाँ इन्होंने पूछा था रेशो के बारे में यहाँ पे, तो हमने रेशो भी फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 2/5। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पीछे किए थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। तो बताती हूँ कैसे करना है। ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A के, B के और C के। और जो पॉइंट P लाई कर रहा है AB पर, पॉइंट P लाई कर रहा है और Q लाई कर रहा है AC पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट हमें दिया कि AP रेशो PB मीन्स AP रेशो PB इक्वल है AQ रेशो QC के, दैट इज़ 1/2, ठीक है, 1/2। तो 1/2 कैसे आया, ये देखो हमें AP रेशो PB, पहले AP रेशो PB हमें दिया हुआ है कि AP रेशो PB इक्वल है AQ रेशो QC के। देन ये 1/2 हमें दिया हुआ है, मीन्स AP हमारे पास 1 होगा और PB भी हमारे पास 2 होगा, जिसकी रेशो हमें दी हुई है। अब उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेट P और Q के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है, P के और Q के। तो आपने सिर्फ क्या करना है, ये लाइन को आपने भूल जाना है, इतनी सी लाइन को आप भूल जाओ, ठीक है। बस इमेजिन करो कि सिर्फ यही एक लाइन है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों पे आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएंगे। उसके बाद इस लाइन को आप भूल जाइए, इस लाइन को इमेजिन करिए कि यही लाइन है सिर्फ हमारे पास, इन दोनों पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और q के हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। देन p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। देन उन्होंने कहा है कि शो दैट PQ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC सॉरी, उन्होंने बोला है कि PQ मीन्स ये जो है ये 1/3 है BC के। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 देन प्लस y1 माइनस y2 और दोनों पे स्केयरिंग और इन अंडर रूट, ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब x1 की वैल्यू लिख दी, PQ के PQ x1 y1, जो P की हमारे पास P और Q की जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास 1/3 ऑफ BC भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे कि हमें ये है हमारा P के कोऑर्डिनेट्स 1,4 x1, 4 है हमारा y1, और ये है हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ x2, y2। तो x1 कितना है P पे, दैट इज़ P पे x1 की वैल्यू कितनी है, x1 इज़ 1 और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 1 माइनस 3 जो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 है हमारा 4 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है हमारे पास 6। इन्होंने क्या करा कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस नहीं लगाया, सिंपली स्मॉलर के साथ नेगेटिव साइन को लगा दिया, तभी इन्होंने इधर उधर नंबरिंग कर दी। देन 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, देन उस पर स्केयरिंग
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन अंडर रूट, देन उसके बाद ये हमारे पास आ गए। ठीक है, देन पी क्यू पे, अब ये जो हमारा पी क्यू था इस पे इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देन अब ये हमारा जो बी सी था, ये जो हमारा बी सी था इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो जब हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम वे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद इस पे देन हमारा ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 6√2। ठीक है, ये है हमारा बी सी का, और ये था हमारा पी क्यू था, पी क्यू का दैट इज़ 2√2। मीन्स ये पी क्यू हमारा 1/3 हाफ ऑफ 1/3 बी सी के इक्वल, पी क्यू 1/3 ऑफ बी सी आ गया हमारे पास। ठीक है, सो फाइनली विद दिस हमारा सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।